इस लॉर्ड सबको जय मसीह की। Praise the Lord, जय मसीह की। सभी जन आनंदित है। Yes. आनंद में ही भरपूरी है। और हम आप सबका धन्यवाद करते हैं जो इस चैनल को देखते हैं और लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। और हमारी दुआ है परमेश्वर आप सबको भी बहुताई से आशीष दे। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से आप सबको आशीष देता हूं जो हमारे YouTube चैनल को पास्टर हरपाल कल्याण मिनिस्ट्री के नाम से जब आप देखते हैं तो आपको हमारी वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप सब देख सकते हैं और परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के वचन को पा सकते हैं। हालेलुया। तो जितने जन देखते हैं सबके लिए मेरी दुआ है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सबको ब्लेस करते हैं, हम आशीष देते हैं। और वचन आज हम जो टॉपिक देखना जा रहे हैं आज जो है परमेश्वर का भय मानने से आशीष। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने से परमेश्वर उनका घर बसाता है। हालेलुया। आज के वचन को हम देखते हैं जो कि पुराना नियम से है, निर्गमन की किताब अध्याय 1 और आयत 17 से हम 22 तक हम देखते हैं। और 2 में भी हम देखते हैं, 2 का 1 से 3 तक हम देखते हैं। हालेलुया। यहाँ पे बात हो रही है परमेश्वर के वचन की। वहां पे इब्रानियों और परमेश्वर के वचन में इब्री कुछ लोग थे। हालेलुया। लेवी के घराने के लोगों की बातें हो रही है। वहां पे लेवी का घराना का परिवार था। पति और पत्नी के विषय में बात हो रही है कि जो वहां पे बात हो रही है कि एक बच्चा होने की बात हो रही है। हालेलुया। और उससे पहले बात हो रही है दाइयों की। वहां पे हम देख सकते हैं इस वचन में दाइयों के बारे में हम जान सकते हैं कि दाइयों ने कैसे रहम दिखाया, दाइयों ने कैसे प्रेम दिखाया, दाइयों ने जो दिखाया वहां पे उनके जरिए परमेश्वर ने खुद कहा, परमेश्वर ने उनके घर को बसाया है। हालेलुया। ये बात हो रही है 17 में जब हम देखते हैं निर्गमन की किताब, वहां पे लिखा हुआ है, परंतु वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। हालेलुया। ये समय उस समय की बातें है जिस टाइम मूसा का जन्म होने वाला था। उस समय मिस्र की गुलामी में थे इस्राएली। और उस समय की बातें हो रही है। उस समय में क्या हो रहा था कि लड़के जो भी जन्म लेते थे उन लड़कों को क्या कर दिया जाता था, राजा की आज्ञा थी वहां पे कि कोई भी, कि जैसे ये मिस्र के लोग बढ़ रहे हैं, मिस्र के लोग बढ़ने चाहिए, इजराइल के लोग बढ़ने नहीं चाहिए। हालेलुया। इजराइल में लोग कम हो लेकिन लड़कियां ज्यादा हो। हालेलुया। औरतें ज्यादा हो। तो उनका मकसद था कि जितने भी लड़के पैदा होते हैं, उस राजा की आज्ञा थी, राजा को एक लाइसेंस मिला हुआ था सरकार की तरफ से, उसके पास अथॉरिटी थी कि जिसको भी इजराइलियों में बेटा हो तो वो बेटा क्या कर दिया जाए, मरवा दिया जाए। हालेलुया। लेकिन वहां पे राजा ने आज्ञा दी थी दाइयों को। वहां पे हम दाइयों को देख सकते हैं, राजा को देख सकते हैं और मूसा के माँ और बाप को देख सकते हैं। हालेलुया। इस कहानी में लेवी का घराना जो था वो मूसा के माँ और बाप थे। और उसके जन्म की बात हो रही है कि कुछ समय पहले उनकी शादी हुई थी। वो बहुत
आनंदित थे, कि खुश थे। हालेलुया, हालेलुया। कि वो खुश थे कि हमारे पास से परमेश्वर ने अच्छी पत्नी दी है, अच्छा पति दिया है। एक दूसरे के साथ वो क्या थे? खुश थे, मगन थे, आनंदित थे। हालेलुया, हालेलुया। वो खुश थे। लेकिन उस समय उनको दुख था कि बेटी तो होगी तो कोई बात नहीं, खुशी की बात है। और जैसे जैसे लेवी के घराने में उसमें बच्चा पैदा होने लगा, तो उनकी जैसे जैसे धड़कने भी क्या होने लगी? तेज होने लगी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों धड़कने तेज होने लगी? क्योंकि वो सोचने लगे अगर लड़का हो गया तो हमने लड़का को क्या करना पड़ेगा? मरवाना पड़ेगा अपने हाथों से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो आज्ञा किसकी थी? राजा की आज्ञा थी। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे इस देश में भी कानून होंगे, जो मसीह लोग हैं वो परमेश्वर का भय मानते हैं, तो वो परमेश्वर से बढ़ करके वो जानते हैं कि सबसे ऊपर एक ही राजा है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभुओं का प्रभु और परमेश्वरों का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो जानते हैं कि परमेश्वर से बढ़कर के कोई भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो जानते हैं कि परमेश्वर से बढ़कर के बड़ी आज्ञा किसी की नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने क्या किया? वहां पे हम देखते हैं जब उनकी शादी हुई लेवी के घराने में, तो जैसे जैसे बच्चा पेट में बढ़ने लगा, तो उनको एक बात की खुशी भी दी कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, परमेश्वर ने हमें खुश किया है। क्योंकि बहुत सी औरतें क्या रह जाती है? बांझ रह जाती है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी औरतें काफी साल शादी हो जाते हैं लेकिन औलाद नहीं होती। लेकिन इनकी नई नई शादी हुई थी, इतने खुश थे, इतने मगन थे, इतने आनंदित थे कि परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है। हालेलुया, हालेलुया। दुख के माहौल में भी, मिस्र के अंदर भी, गुलामी के समय में भी परमेश्वर ने हमें क्या दे दिया है? आशीष दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसको डर था कहीं इजराइलियों में कोई ऐसा बेटा पैदा ना हो जाए। राजा को खतरा था कहीं वो मेरी जगह पे क्या बन जाए? राजा ना बन जाए। हालेलुया, इसलिए यीशु के समय में भी बेटों को मरवा दिया गया। 2 या 3 4 साल से जो भी नीचे के बच्चे थे वो मरवा दिए गए थे, क्योंकि उसने पता लगा था, राजा ने, हेरोदेस ने, के क्या होने वाला है? एक राजा उत्पन्न होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ पे भी इसको खतरा था कहीं कोई मेरा राज को नाश करने वाला ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कि परमेश्वर का काम रोकने के लिए शैतान क्या करता है? बहुत सी कोशिशें करता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपकी आशीषें रोकने के लिए, आपकी बरकतों को रोकने के लिए बहुत सी कोशिशें करता है। हालेलुया, इसलिए वो कोशिश कर रहा था कि इस जमीन पर कोई परमेश्वर का भय मानने वाला इजराइलियों में पैदा ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान आज डरता है कहीं आपके घर में वो बेटी पैदा ना हो जाए, कहीं वो बेटा पैदा ना हो जाए जो परमेश्वर में पैदा हो। हालेलुया, वो जानता है कहीं उसका नाम बाइबल के अनुसार नहीं रखा जाए। वो जानता है शैतान, वो डरता है कहीं वो प्रार्थना करने वाला एक और तैयार ना हो जाए। वो डरता है कोई सुसमाचार सुनाने वाला एक पैदा और ना हो जाए। हालेलुया, वो डरता है कि कोई एक और मुझे बांधने वाला पैदा ना हो जाए। शैतान को डर है, इसलिए शैतान बहुत सी गड़बड़ियां करता है। हालेलुया, मूसा के समय में भी ऐसी एक गड़बड़ी की। मूसा के समय में ऑर्डर हो गया कि कोई भी इजराइलियों का बेटा होगा तो वो क्या कर दिया जाए? वो मरवा दिया जाए। हालेलुया, क्या कर दिया जाए? वो मरवा दिया जाए। लेकिन वहां पे दाइयों को आज्ञा मिली थी, जो औरतों के बच्चा होने वाला है, लिखा है 16 में
कि जिन इब्री स्त्रियों को अच्छा बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्माने के समय पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन याद रखे, बाइबल में लिखा है पाप मूसा के जरिए आज्ञा मिली थी, उसमें लिखा हुआ है कि हत्या करना भी क्या है? पाप है। पाप। एक बहुत बड़ा क्या है? अपराध है ये भी। हालेलुया। हालेलुया। और वहां पे एक बहुत बड़ा अपराध हो रहा था कि बच्चों को मरवाया जा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। आज शैतान चाहता है अगर ये बच्चे आते हैं तो इन्हें बच्चों को संगत में, चर्च में जब बच्चे आते हैं तो इनके माँ बाप को शैतान उकसाता है कि ये चर्च में नहीं जाने चाहिए, इसलिए क्योंकि शैतान डरता है कहीं ये बच्चे उस सच्चाई को ना जान ले और उस तक नहीं पहुंच जाए। हालेलुया। हालेलुया। शैतान उनके माँ बाप को रोकने की कोशिश करता है, कई बार दोस्तों के जरिए रोकने की कोशिश करता है कि आज तो बारिश है, आज तो मौसम खराब है, आज चर्च में नहीं जाना। हालेलुया। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप वो बच्चे हैं कि आप तैयार हो कि परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आप तैयार हो आपके परिवार को बचाने के लिए, क्योंकि आप ही है वो आपके परिवार को क्या कर सकते हो? बचा सकते हो। हालेलुया। 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 इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप तैयार हो, आपके बच्चे तैयार हो। शैतान नहीं चाहता कि आने वाले पीढ़ी आपकी खड़ी हो सके। हालेलुया। इसलिए शैतान ने राजा को उकसाया कि ऑर्डर दिया गया कि कोई भी औरत, इब्री औरत, ऐसी औरत वहां पे पत्थरों पे बैठी दिखे जिसके बच्चा जन्म देने वाली औरत है, जिसके बच्चा होने वाला है, अगर वो बैठी हुई देखे तो उसी टाइम उसको देख करके क्या कर देना है? जैसे ही वो बच्चा को जन्म देती है तो वो बच्चा क्या कर दिया जाए? मरवा दिया जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि शैतान जानता था कि ये भविष्यवाणी हो चुकी है कि शैतान का सर को कुचलने वाला आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि शैतान जानता है, उत्पत्ति की किताब में उसके लिए भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि औरत के जरिए क्या होगा? एक बेटा होगा जो शैतान की मुंडी को क्या करेगा? सर को कुचलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए शैतान जानता था कहीं ये भविष्यवाणी पूरी ना हो जाए, इसलिए शैतान ने क्या कर दी थी? गड़बड़ी डाल रहा था, शैतान बच्चों को मरवा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन राजा ये बात नहीं जानता था, लेकिन राजा के मन को कब्जे में कर लिया, राजे के बॉडी को कब्जे में शैतान ने कर लिया। उस देश को, मिस्र देश को, राजा समेत पूरे संसार को वहां पे शैतान ने क्या कर लिया था? कब्जे में कर लिया था। हालेलुया। लेकिन याद रखे, यहाँ पे औरतें थी जो मशहूर हुई है, वहां पे कौन थी वो औरतें? दाइयां थी। हालेलुया। 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 उससे पहले जब उसके माँ बाप मूसा के सोचते होंगे कि हमारे बेटी तो होगी, खुशी की बात है, नहीं तो बेटा मरवाया जाएगा, बड़े दुख की बात होगी। हालेलुया। हालेलुया। बड़े दुख की बात होगी, इसलिए वो सोचते थे क्या करें हम, क्या नहीं करें। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन याद रखे, वो दाइयां क्या करती थी? परमेश्वर का उस देश के अंदर भय मानती थी। हालेलुया। 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 17 में लिखा हुआ है, परंतु वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? 19 में लिखा है, दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया कि इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, वे ऐसी फुर्तीली हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो याद रखे, दाइयों ने एक बुरा बर्ताव नहीं किया,
दाइयों ने क्या किया? परमेश्वर का भय माना। हालेलुया। दाइयों क्या करती थी? बच्चों को अगर जन्म दिलाती थी तो वो बच्चों को मरने भी नहीं देती थी। हालेलुया। तो वो बताने लगे कि तुम बच्चों को जीवित क्यों छोड़ देते हैं? राजा पूछने लगा दाइयों से। तो दाइयां कहती है कि मिस्र की लेडीजों से अच्छी है इब्री जनानियां, जो परमेश्वर का भय मानने वाली औरतें हैं, कि वो इतनी फुर्तीली हैं कि वो इतनी जल्दी से क्या दे देती है? बच्चे को जन्म दे देती है, जिससे बच्चा क्या हो जाता है? जल्दी जन्म ले लेता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए वो राजा का भय नहीं माना उन औरतों ने, उन दाइयों ने वो परमेश्वर का भय माना। हालेलुया। 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 लिखा है 19 में लिखा है, दाइयों ने फिरौन को उत्तर दे दिया। हालेलुया। क्योंकि वो दाइयां डरी नहीं, फिर भी वो डट करके सामना कर रही है और दाइयां बता रही है कि कैसे ये जन्म देती हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए 20 में लिखा है, दाइयों ने क्या दिखाई? हालेलुया। दया दिखाई, प्रेम दिखाया, और दाइयों के अंदर परमेश्वर का प्रेम था, याद रखे। हालेलुया। तो इसलिए दाइयों से परमेश्वर 20 में बोलता है, परमेश्वर कहता है, इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की, याद रखे। हालेलुया। अगर आप भलाई करोगे तो भलाई आपके घर पे आएगी, भलाई आपके जीवन में आएगी, भलाई आपके परिवार में आएगी, भलाई आपके धन में आएगी, भलाई आपकी सेवकाई में आएगी। हालेलुया। उन्होंने भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। हालेलुया। इसमें खुद परमेश्वर ने कहा, दाइयां इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके क्या करे? घर बसाए। हालेलुया। दाइयों के परमेश्वर ने क्या किया? घरों पे परमेश्वर क्या हो गया? मेहरबान हो गया। हालेलुया। उनके घरों पे परमेश्वर की दया होगी, उनके घरों पे परमेश्वर का सामर्थ उतर गया, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर था और उन्होंने क्या दिखाई? भलाई दिखाई। भलाई दिखाने से परमेश्वर ने उनके घरों को क्या किया? बसाया। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रानियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रख छोड़ना। 22 में लिखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसा हुआ कि वो समय दुख भरा था, उसी रीति से उस देश के अंदर इब्री जो जवान था, उनके घर में जिसका जन्म हुआ उसका नाम मूसा रखा गया। हालेलुया। हालेलुया। जब जैसे ही मूसा का जन्म हुआ तो उसके माँ बाप की क्या होगी? धड़कनें बढ़ गई। हालेलुया। क्या बढ़ गई? धड़कनें बढ़ गई, घबराहट बढ़ गई कि अब बेटा पैदा हो गया है, अब हम क्या करेंगे? हालेलुया। हालेलुया। आज का समय है, बेटियों को मरवा दिया जाएगा, अबॉर्शन करवा दिया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आज का समय में एक्सरा अल्ट्रासाउंड, पहले ही सोचते हैं कहीं बेटी ना हो जाए, खतरा है, लेकिन उस समय में ये एक्सरे अल्ट्रासाउंड नहीं थे, लेकिन उनके अंदर डर था कहीं बेटा पैदा हो गया। और उसके माँ बाप ने देखा, इब्री जवान ने, लेवी के घराने ने, उन्होंने देखा कि हमारे घर में क्या पैदा हो गया? बेटा पैदा हो गया। चाहे तो वो आनंदी थे, अब बेटी होगी तो ठीक है, लेकिन बेटा हो गया तो धड़कने क्या होगी? बढ़ जाएगी, बढ़ गई। हालेलुया। हालेलुया। उनकी धड़कनें बढ़ गई, और जब धड़कनें बढ़ गई तो क्या हुआ? उनके अंदर डर पैदा हो गया कि अब हमारा इतना सुंदर बेटा है, इतना अच्छा बेटा है कि इसको क्या करना पड़ेगा? अब हमें मरवाना पड़ेगा अपने हाथों से। हालेलुया। हालेलुया। तो याद रखे, मां ने फैसला लिया। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, बेटा उत्पन्न हुआ और वो 2 में
निर्गमन की किताब 2 में देखते हैं तो बेटा उत्पन्न हुआ और उसकी माँ और बाप को बहुत खुशी हुई, क्योंकि बेटा क्या था? अति सुंदर था, बहुत सुंदर था। हालेलुया। हालेलुया। और उससे 3 महीने तक क्या कर दिया उन्होंने? छुपाए रखा। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो छिपा ना सकी, हालेलुया, हालेलुया, तब उसने क्या करने की कोशिश की? एक टोकरी बनाई, याद रखे। हालेलुया। हालेलुया। और उसके अंदर राल लगाई। हालेलुया। हालेलुया। एक सरकंडों की टोकरी बनाई जाती थी उस समय में, जैसे तूत के पेड़ से क्या बनाई जाती है? टोकरे बनाए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने टोकरी बनाई और उसके अंदर क्या लगा दी? राल लगा दी, जिससे क्या हो सके? पानी अंदर ना जा सके। याद रखे, नदी किसको दर्शाती है? दुनिया को दर्शाती है। हालेलुया। टोकरी एक सेब रखने को, हालेलुया। टोकरी एक प्रार्थना को दर्शाती है। हालेलुया। राल लगाना भी एक प्रार्थना को दर्शाता है। हालेलुया। हालेलुया। वो दर्शा रही थी कि उसके अंदर क्या ना जा सके? पानी ना जा सके। उसके अंदर याद रखे, वो जो दिखाई गई है नदी, नदी का मतलब दुनिया, के दुनिया की गंदगी मेरे बच्चे के अंदर ना जा सके। माँ एक बच्चे से क्या करती है? बहुत प्रेम करती है, याद रखिए। हालेलुया। हालेलुया। जब माँ के बहुत पीड़ा होती है जब बच्चा होता है। हालेलुया। लेकिन जब बच्चा हो जाता है तो वो सारा दर्द को, सारी पीड़ा को, 9 महीने कितना दुख उठाया, वो सारा दुख को भी क्या हो जाती है? भूल जाती है कि उसको बेटा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। तो इसलिए माँ अपने बेटे से क्या करती थी? प्यार करती थी। वो बहुत सुंदर था और वो सुंदर को दाग से बचाना चाहती थी। कहीं संसार के अंदर, संसार में हम देखते हैं बहुत सा बुरा जीवन है, बहुत से बच्चे बिगड़े हुए हैं, लेकिन याद रखें, ये परमेश्वर का भय मानती थी माँ भी। और जो परमेश्वर का भय मानती है माँ, वो क्या करती है? अपने बच्चों के लिए दुआ करती है, प्रार्थना करती है कि परमेश्वर मेरे बच्चों को सेफ रखना, बचा करके रखना इस संसार के अंदर से। हालेलुया। इस पाप के अंदर से, इस दुनिया के अंदर से, इस मौत के कहर में, इस बुराई के कहर में, इस पाप के कहर से बचा करके रखना। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए माँ दुआ करती रहती है, लेकिन इसके लिए दुआ थी राल लगाना, टोकरी तैयार करना कि जिससे वो बच्चा डूब ना सके, जिससे संसार के अंदर डूब ना जाए, जिससे संसार क्या थोड़ा भी पानी अंदर ना चला जाए। वो राल इसलिए लगाई कि जिससे थोड़ा सा भी पाप उसकी जिंदगी में प्रवेश ना कर सके। हालेलुया। इसलिए आज भी बहुत सारी बहनें संसार से बचा करके अपने बच्चों को संगति में लेके आती हैं। कहीं मेरा बेटा को दूसरी संगति ना मिले, दूसरी संगति से बचाने के लिए, बुरी संगति से बचाने के लिए माताएं जो अपने बच्चों से प्यार करती है और परमेश्वर का भय मानती है, तो वो अपने बच्चों को परमेश्वर के चरणों में लेके आती है। हर संडे चरणों में लेके आती है, संगति में लेके आती है, ताकि मेरे बेटे के अंदर संसार का कोई भी बुरा प्रभाव ना जा सके। हालेलुया। हालेलुया। बाप भी ऐसे ही होते हैं। जो बाप सही होगा, परमेश्वर का भय मानता होगा, तो अकेला चर्च में नहीं आएगा, अपने बच्चों को भी आगे करके लेके आएगा। हालेलुया। पत्नी अगर अपने पति से प्रेम करती होगी, पति को भी आगे लेके चलेगी, चल साथ में, क्या आपने भी चलना। हालेलुया। वो कहेगी भगवान मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आपको और मुझे परमेश्वर ने बनाया है, हम दोनों को बनाया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। हम अपने बच्चों को भी साथ लेके चलेंगे। ये परमेश्वर का उपहार है, ये परमेश्वर का गिफ्ट है, इसको हम बिगड़ने नहीं देंगे, इसको राल लगाएंगे, इसको बचा करके रखने के लिए टोकरी के समान काम करेंगे। हालेलुया। कि हम अपने बच्चों को भी साथ लेके जाएंगे चर्च में। हालेलुया। जो भले आदमी है, परमेश्वर का भय मानते हैं, वो भलाई करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं।
हालेलुया। इन्होंने भलाई दिखाई, दाइयों ने भलाई दिखाई। लास्ट में इन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर हम अपने बच्चे को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, संसार के हाथों में नहीं देंगे। ये समय वो समय है कि हम अपने आप से, अपनी ताकत से इस बच्चे को नहीं बचा सकते, क्योंकि यहां का माहौल है कि बेटों को मरवाया जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु हम अपने बच्चों को तेरे हाथ में देते हैं। हालेलुया। 3 महीने तक इन्होंने छुपाई रखा, लेकिन जब नहीं छुपा सकी आगे के लिए, तो उन्होंने क्या कर दिया कि परमेश्वर के हाथ में दे दिया। हालेलुया। इस रीति से वो बच्चा, फिर रानी आई, रानियों के हाथ लगा, फिर वो राज में बड़ा हुआ। हालेलुया। फिर वही मूसा इजराइलियों को छुड़ा करके लेके गया। हालेलुया। वही बच्चा आपके परिवार को बचाएगा फिर एक दिन। वही बच्चा आपके घराने को बचाएगा। इसलिए आज चाहिए कि आपने अपने बच्चों को क्या करना है, बचाना है। हालेलुया। आपने दया दिखानी है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि दाइयों ने दया दिखाई है। हालेलुया। प्रेम दिखाया, तो उनके प्रेम के कारण दाइयों ने वहां पे, हालेलुया, 17 में देखते हैं हम, वो लड़कों को क्या कर रही थी, जीवित छोड़ देती थी। हालेलुया। क्या करती थी वो, जीवित छोड़ देती थी। हालेलुया। तो याद रखे, परमेश्वर चाहता है कि आपकी दया के कारण आपके घर में आशीषें आएंगी। इसलिए आपको चाहिए कि आपके बच्चों को बिगड़ने नहीं देना है। हालेलुया। संसार से बचाना है। दाइयों ने दया दिखाई, तो परमेश्वर ने उनके ऊपर दया दिखाई। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके घरों को बचाया। याद रखे, परमेश्वर ने उनके घरों को बसाया। परमेश्वर आज आपके भी घरों को बसाएगा। हालेलुया। इसलिए आज संसार में उल्टा सिस्टम हो चुका है। एक बेटी हो जाए तो क्या करते हैं, डरने लग जाते हैं कहीं दोबारा फिर बेटी ना हो जाए। दूसरी बेटी होगी तो तीसरे खतरा रहता है कहीं तीसरी बेटी ना हो जाए। हालेलुया। याद रखे, वो आकाश के पक्षियों का प्रबंध करता है, तो आपके बेटा बेटियों का भी प्रबंध कर सकता है खाने पीने का। हालेलुया। तो याद रखे, लोग डर जाते हैं कि तीसरी बेटी कहीं ना हो जाए। कुछ लोग बेटी होते ही बेटी को क्या कर देते हैं, मरवा देते हैं। लेकिन याद रखे, वो बहुत बड़ा पाप करते हैं। हालेलुया। वो पाप है हत्या करना। हालेलुया। वो पाप है हत्या करना। इसलिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है, 1 दी, 2 दी, 3 दी है, 4 दी है, तो वो भी गिफ्ट समझ के ग्रहण करे, क्योंकि यह परमेश्वर का उपहार है। हालेलुया। प्रार्थना करे, परमेश्वर जो भी तू देता है तेरी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। हालेलुया। अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार। हालेलुया। आज नशे करते हैं लोग, बुरा जीवन जीते हैं लोग। हालेलुया। तो कोई नहीं रोक रहा। हालेलुया। लेकिन अगर आप अच्छा करोगे तो आपके घर में भलाई होगी, आपके जीवन में भलाई होगी, आपके बच्चों में भलाई होगी, आपके बिजनेस में भलाई होगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से कहे, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। बेटा दे या बेटी दे, तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि जो भी है परमेश्वर का गिफ्ट है। हालेलुया। गिफ्ट को ग्रहण करें, क्योंकि जो परमेश्वर देता है वो आपके लिए अच्छा है। क्या पता ऐसा फिर बुरा लड़का पैदा हो जाए जो आपकी इज्जत ना करे।
क्या पता ऐसा बेकार लड़का हो जाए आपकी इज्जत ना करे। अगर आपको बेटी दे रहा है वो परमेश्वर अपनी समझ से अपनी इच्छा से देता है, और जब अपनी इच्छा से देगा तो आपके लिए सही देगा। आमेन। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से कहे प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि ये तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन आमेन। आमीन।